दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे एक शताब्दी पहले की, उस दौर की जब पूरी दुनिया एक महामारी से ग्रस्त थी। उस महामारी का नाम है स्पेनिश फ्लू। 1918 की बात कर रहा हूँ मैं। उस दौरान स्पेनिश फ्लू से पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। करोड़ों लोग इससे प्रभावित थे, करोड़ों लोग मारे गए। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं था और कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हुई थी। उस दौरान हर घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार था। गांवों, देहातों, कस्बों, सब जगह ये बीमारी थी। 5 से 6% आबादी हिंदुस्तान की इस महामारी से मारी गई थी। 1921 का जो जनगणना हुई थी और 1911 की जो जनगणना थी, 1911 की जनगणना में जो आबादी थी उससे कम हो गई थी आबादी 1921 में। आप सोचिए एक दशक बाद जो जनगणना होती उस दशक में आबादी बढ़ती है, यहाँ आबादी कम हो गई थी। तो इसकी भयंकरता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो उसी दौर को हम देखेंगे कि उस दौर में देश में चल क्या रहा था। एक तरफ ये भयंकर महामारी चल रही थी, दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और हिंदुस्तान में क्या चल रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान में उस दौरान फ्रीडम स्ट्रगल था। वो दौर था जब लोग आंदोलन कर रहे थे भारत की स्वतंत्रता के लिए। उस दौरान बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता गांधी थे, पटेल थे। इन लोगों का उस दौर में क्या रोल था, ये लोग क्या कर रहे थे, इस पर बात करेंगे और ये जानेंगे आज के दौर में ऐसा क्या है जो उस दौर से तुलना की जा सकती है। तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे और किस तरीके से उसकी तुलना की जा सकती वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उस दौरान जब महामारी थी तो वो बहुत भयंकर महामारी थी। अगर आप मैप में देखें तो पूरा हिंदुस्तान तबाह था। ये मैप इस तरीके से हमें अंदाज़ा मिल जाता है इससे कि पूरा किस तरीके से हिंदुस्तान, ये देखिए किसी हॉस्पिटल का ये दृश्य है। तो बहुत ही विकराल था। ये भी कहा जाता है कि इस दौरान गांधी जी भी इस महामारी के चपेटे में आ गए थे। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनके परिवार के 2 लोग तो इस महामारी में गए ही। इस महामारी में उनके परिवार के 2 लोग गए। उनके जो बड़े बेटे थे हरिलाल, उनकी पत्नी, और हरिलाल जी के बेटे शांति और पत्नी उनका नाम था गुलाब। तो वो उनकी मौत हो गई थी। तो गांधी जी के परिवार में भी उस दौर में ये क्षति हुई थी। तो ये आप सोचिए कि इसकी विकरालता कितनी रही होगी। जो कोई खास हो, आम हो, सभी लोग इसके चपेट में आए थे। उस दौरान 1918 का वो दौर, उस दौरान किसान आंदोलन कर रहे थे और उसको लीड कर रहे थे गांधी और पटेल। आप सोचिए कि जिस दौर पे महामारी फैली हुई है पूरे देश में, लाखों लोग प्रभावित हैं, करोड़ों लोग प्रभावित हैं। आज का दौर देखिए, जहां लाखों लोग प्रभावित हैं वहां पर कितनी अफरा तफरी और डर का माहौल है। उस दौरान क्या हाल रहा होगा जब करोड़ों लोग इससे प्रभावित थे, करोड़ों लोग मरे थे। उस दौरान भी एक आंदोलन चल रहा था। गुजरात के खेड़ा जिले में कुनबी पाटीदार किसानों ने सरकार को टैक्स देने से मना कर दिया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, आंदोलन का ऐलान किया। पहली बार सरदार पटेल पब्लिक लाइफ में आए और उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया और इस तरीके से चक्रव्यूह बनाया कि वो आंदोलन सफल रहा। किसानों के ऊपर प्रताड़नाएं हुई, उनके घर गिरा दिए गए, उनके जानवर छीन लिए गए, उनके खेतों से फसलें बर्बाद कर दी गई, खेत जब्त कर लिए गए, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। वो दौर था गांधी और पटेल का। उस दौरान ये आंदोलन बहुत ही विकराल रूप ले लिया था इस आंदोलन ने, और जो अंग्रेज प्रशासन था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस दौरान फेडरिक प्रेट वहाँ के कमिश्नर थे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि यदि हम आपकी बात मान लेते हैं तो ये गलत एक मिसाल पेश होगी,
एक पूरे देश में इस तरीके के आंदोलन होंगे और कोई भी टैक्स नहीं देगा। बात क्या थी, क्यों आंदोलन कर रहे थे किसान? बहुत ही छोटी बात थी। उस साल 1917-18 में खेती बर्बाद हो गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी, कुछ भी नहीं था। 1/4 से कम पैदावार हुई थी। किसानों का कहना था कि पैदावार इतनी कम हुई है, आप टैक्स में कुछ रियायत दे दीजिए, पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ रियायत दे दीजिए। लेकिन अंग्रेज प्रशासकों ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका खामियाजा ये हुआ कि किसान आंदोलन पर चले गए और ये आंदोलन काफ़ी लंबा आंदोलन चला। तो इस छोटी सी बात को लेकर के ये आंदोलन बहुत बड़ा बन गया और इस आंदोलन में राष्ट्रीय नेता आ गए। गांधी ने इस आंदोलन को हरी झंडी दी, सरदार पटेल ने इसको आगे बढ़ाया और किसानों के इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों को परेशान कर दिया। अंग्रेज माने क्यों और कब माने? दरअसल वो दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। उस दौरान अंग्रेज़ों को सैनिक चाहिए थे और उन्होंने पूरे देश में मुहिम चला रखी थी, सैनिक भर्ती अभियान चला रखा था। वो अभियान गुजरात में निष्प्रभावी था, देश के तमाम और इलाकों में भी निष्प्रभावी था। उन्होंने गांधी जी से कहा, आप आइए हम बात करते हैं इस आंदोलन के लिए और हमारी आप मदद कीजिए। गांधी जी ने, दिल्ली में सम्मेलन हुआ, दिल्ली में मीटिंग हुई, गांधी जी ने उस आंदोलन को कहा कि जारी रहेगा, इस आंदोलन को हम ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, आप सैनिक भर्ती करना चाहते हैं, हम आपका सहयोग करेंगे, आप भर्ती कीजिए। गांधी जी ने सहयोग किया, सैनिक भर्ती हुए। इस दबाव, ये दबाव काम कर गया और इस दबाव के बाद अंग्रेज़ों ने खेड़ा आंदोलनकारियों की बातें मान ली और वो आंदोलन की जीत हुई। लंबा आंदोलन चला, लेकिन इतना लंबा भी नहीं जितना ये आंदोलन चल रहा है जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान चारों तरफ बैठे हुए हैं। ये काफ़ी लंबा आंदोलन हो गया और शायद इतना बार्गेन अंग्रेज़ों के साथ नहीं करना पड़ा उस दौरान और अंग्रेज मान गए। ये अलग बात है, उस दौरान अंग्रेज़ों को भी सैनिक चाहिए थे और भारतीय सैनिक उन्हें बड़ी तादाद में चाहिए थे और वो इसीलिए भर्ती अभियान चला रहे थे। तो उन्होंने एक तरफ हाथ देने के लिए बढ़ाया तो दूसरी तरफ से लेने के लिए। शायद अभी के दौर में ऐसा नहीं है। अभी सरकार को शायद किसानों की फिक्र इसलिए नहीं होगी कि हो सकता है किसानों की अभी उन्हें ज़रूरत ना हो, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि उम्मीद की जा सकती है जब ये किसान जो अभी आंदोलन कर रहे हैं वो हो सकता है कि उनकी बात सरकार मान ले, क्योंकि सरकार को भी हो सकता है ज़रूरत पड़े इन किसानों की। क्योंकि किसानों की ज़रूरत सरकारों को कब पड़ती है? जब कहीं चुनाव होता है, कहीं वोट लेने होते हैं, तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है इस दौरान किसानों की ज़रूरत सरकार को पड़े और सरकार इन्हें याद करे और इनकी जो बातें हैं हो सकता है वो मान लें। जो कृषि कानून वापस लेने की बात किसान कर रहे हैं, तो हो सकता है इन किसानों की बात को सरकार तवज्जो दे और मान ले। लेकिन एक देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में किसानों के साथ राष्ट्रीय नेता खड़े थे, देश भर के नेता खड़े थे, लेकिन इस दौरान कोई भी नेता किसानों के साथ खड़ा नहीं है। तो ये एक बड़ा अंतर है इस दौर में उस दौर में। लेकिन एक बड़ी समानता है कि उस दौर में भी स्पेनिश फ्लू जैसी भयंकर महामारी थी और इस दौर में कोविड-19 जैसी भयंकर महामारी है। तो क्या होगा? किसानों की बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये तो भविष्य के गर्त में है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर इस दौर की और उस दौर की बात की जाए तो 2-3 बातें बड़ी समान हैं कि एक तो महामारी थी, दूसरा किसान आंदोलन हो रहा था और वो किसान आंदोलन राष्ट्रीय फलक पर
काफ़ी तेज़ी से फैलने की गुंजाइश थी, क्योंकि सभी जगह फसलें खराब हुई थीं और कई कई पॉकेट्स में इस तरीके की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि हम भी टैक्स नहीं देंगे। तो किसान एक तरीके से एकजुट हो रहे थे। इस दौर में भी ये बात है कि किसान एकजुट होने लगे हैं, क्योंकि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उन्हें उतना मुनाफा नहीं मिल रहा है, गरीबी से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो किसान एकजुट हैं, किसान अपनी बात कर रहे हैं और किसानों को अंदेशा है कि इन कृषि कानूनों से हो सकता है हमें नुकसान हो। तो ये दौर जब किसान अकेला लड़ रहा है, लेकिन उस दौर में किसानों के साथ देश के बड़े नेता थे, तो उनकी जीत हुई थी। इस दौर में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि किसान डटे हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों की जीत होगी और सरकार उनकी बात मानेगी और दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स पे जो किसान बैठे हैं वो भी शांति से अपने घर जाएंगे। तो ये जो मैंने विवेचना की, ये इस लिए विवेचना की कि उस दौर में जब 1918 में स्पेनिश फ्लू था, तो किसान आंदोलन को बड़े नेताओं का साथ मिला था, और इस दौरान जब कोविड महामारी है तब किसी नेता का, बड़े नेता का कोई साथ नहीं मिल रहा है और ये किसान आंदोलन अकेला चल रहा है। क्या इस आंदोलन का होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।